वसुदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी सनातन प्रेमियों को प्रणाम। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि आगामी 31 मई रविवार 2020 को महेश नवमी है और इस रोज़ माहेश्वरी समाज के लिए ये दिन विशेष हो जाता है, क्योंकि माहेश्वरी समाज का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति दिवस इसी दिन को माना जाता है। और इस रोज़ जयपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से, जिनकी अध्यक्षता उमा जी सोमानी कर रही है, एवं सचिव पद को सरिता जी राठी सुशोभित कर रही है, इन्हीं के सानिध्य में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। अतः सभी माहेश्वरी बंधुओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि उस रोज़ 11:30 बजे लाइव जुड़ करके इस कार्यक्रम का में सहभागी बने और पुण्य को प्राप्त करें। पूर्व काल की कथा मिलती है कि खड़गल सेन नाम के एक राजा हुए थे, जो बड़ा यशस्वी प्रतापी और अपनी प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, और लेकिन उनको एक दुख हमेशा सताता रहता था, और वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विचार किया कि क्या मेरे बाद इस राज्य को कोई देखने वाला नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके वह साधु ब्राह्मणों की शरण में जाते हैं और साधु ब्राह्मणों की सलाह से कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, और कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से, साधु ब्राह्मणों के आशीर्वाद से यज्ञ के 10 मास उपरांत उनके पुत्र रत्न प्राप्त होता है, जो दिखने में बड़ा तेजस्वी, यशस्वी और प्रभावशाली था। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया और नामकरण संस्कार करवाया। नामकरण संस्कार में उसका नाम सुजान रखा गया, और साधु ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, सब कुछ ग्रह लगन अच्छे हैं, लेकिन कुमार को कभी आप उत्तर दिशा की ओर न भेजें, क्योंकि उत्तर दिशा की अगर और आप इनको भेजेंगे तो अनिष्ट की आशंका बनी रहेगी और अनिष्ट हो सकता है। इस प्रकार ब्राह्मणों के वचन सुनकर के राजा ने वैसी ही व्यवस्था कर दी ताकि कुंवर उत्तर दिशा की ओर न जा सके। धीरे धीरे राजकुंवर बड़ा होने लगा, किशोरावस्था को प्राप्त हुआ और उसका विवाह हो गया। उसका विवाह एक सुंदर चंद्रावती नाम की कन्या के साथ हुआ, और समय की गति को कौन जान सकता है। समय पाकर वहाँ पे उसी नगरी के अंदर एक जैन मुनि का आगमन होता है, और उस जैन मुनि के आगमन से कथा प्रवचन के माध्यम से राजकुमार उनकी ओर आकर्षित होता है और उनसे दीक्षा ले लेता है और उनको अपना गुरु मानने लगता है। कुछ दिनों बाद राजकुमार उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए निकल पड़ता है, अपने साथ 72 उमरावों को लेकर। उमरावों को बार बार मना करने पर भी राजकुमार नहीं मानता है और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने पर देखता है कि एक सूर्य कुंड नामक स्थान है, जहाँ पर ब्राह्मण साधु महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और वेद उच्चारण हो रहे हैं। सारा जो वातावरण है वेद ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था। इस प्रकार को देखकर उस राजकुमार के मन में पता नहीं क्या कुबुद्धि बैठी, विधाता की क्या होने वाला था, क्योंकि जो कर्म में लिख दिया जाता है वह उसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। उसने उस यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यज्ञ को विध्वंस जानकर साधु ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजकुमार, तुम अपने सहयोगियों के साथ तुरंत इसी समय शिला के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और उस श्राप के कारण वो ऐसा सब शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। जब ये समाचार राजा को मिला तो राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने प्राण त्याग दिए और रानियों ने चिता पर, पति की चिता पर सती हो गई। और कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमार की पत्नी चंद्रावती अपने स्वजनों को साथ लेकर के वहाँ सूर्य कुंड पर पहुँचती है और साधु ब्राह्मणों से अनुनय विनय प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप मेरी ओर देखें और राजकुमार को जीवन दान प्रदान करें। ज़्यादा इस प्रकार विनय करने पर साधु ब्राह्मणों ने कहा कि आप भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, वही इस श्राप से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। चंद्रावती ने वैसा ही किया। भगवान शिव और पार्वती की आराधना करने लगी तो तपस्या संपन्न हुई। तो भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि हे चंद्रावती, तुम्हें क्या चाहिए, कोई सुयोग्य वर मांगो। चंद्रावती कहती कि प्रभु,
आपकी तपस्या निष्फल नहीं हो सकती। आप ही मेरे को कोई उचित वरदान प्रदान करें। भगवान शिव और पार्वती ने उसको अखंड सौभाग्यवती एवं पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती बोलती है कि हे प्रभु, आपने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है जो मेरे पति के बिना संभव नहीं है। मैं सौभाग्यवती रहने के लिए भी मेरा पति जीवित रहना जरूरी है, और पुत्रवती भी मैं जब बन सकती हूँ जब मेरा पति जीवित रहे। भगवान शिव ने कृपा की और उसके 72 उमराओं सहित राजकुमार को जीवन दान दिया। और जीवन दान देने के बाद चंद्रावती के साथ राजकुमार सुजान जो था, उन्होंने भगवान शिव पार्वती की बड़ी स्तुति की। और भगवान शिव ने कहा कि हे सुजान, आज के बाद आपको क्षत्रिय धर्म का परित्याग करना पड़ेगा और वैश्य धर्म की ओर आपको आकर्षण होना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं एक नए समाज का निर्माण करने जा रहा हूँ जो मेरे नाम से जाना जाएगा। महेश समाज होगा। महेश ही समाज ही आगे चल करके माहेश्वरी समाज के अंदर परिवर्तित हुआ, और ये समाज मेरे आशीर्वाद से फलेगा फूलेगा और आगे जा कर के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज यहाँ से निकला हुआ यह समाज समस्त संसार के अंदर मेरे नाम से विख्यात एवं प्रख्यात होगा। इस प्रकार चंद्रावती एवं सुजान को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। अतः इसी कथा के माध्यम से मैं पुनः समाज को ये कहना चाहूँगा कि इस रोज़ भगवान शिव और पार्वती के जोड़े युक्त मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसमें भगवान शिवलिंग की अकेले शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, शिव और पार्वती की साथ में पूजा की जाती है। अतः पुनः मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप 31 मई 2020 को 11:30 बजे लाइव जुड़ करके इस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ लें। जय श्री कृष्ण, जय राधे।